तिरुमला तिरुपति देवस्थानम एवं श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के संयोजन से श्री वेंकटेश्वरा स्वामी की सेवाएं भक्तों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रसारित हो रही हैं। भक्तों को सूचित किया जाता है कि श्री वेंकटेश्वरा स्वामी को समर्पित नित्य पूजा कैंकर्य तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के द्वारा विशेष रूप से निर्मित श्री वेंकटेश्वरा स्वामी के नमूना आलयम में चित्रित किया गया है। देवदेव तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्वर्ण द्वार पर भक्ति पूर्वक समर्पित की जाती है अत्यंत प्राचीन एवं प्रधान सेवा सहस्र कलशाभिषेक सेवा। इस सेवा की एक विशिष्टता है भोग श्रीनिवास की अर्चा मूर्ति मूल विराट के पाद पद्मों के पास उत्तर पूर्वी कोने की ओर थोड़ा मुड़कर रखी जाती है। रजत से बनी मूल मूर्ति का प्रतिरूप ही भोग श्रीनिवास की मूर्ति है। भोग श्रीनिवास मूर्ति जहां विराजमान रहते हैं उस स्थान को जीव स्थान कहा जाता है। गर्भालय के जीव स्थान में विराजमान भोग श्रीनिवास मूर्ति को गर्भगृह से बाहर ले आकर स्वर्ण वेदी पर विराजित करते हैं। एक अलग वेदी पर उत्तर की दिशा में श्रीदेवी भूदेवी तथा मलयप्पा स्वामी को विराजित किया जाता है। दक्षिण दिशा में अर्थात स्वामी के अभिमुख होकर अलग पौड़ी पर विश्वक्सेन जी विराजित होते हैं। इस प्रकार पूरब की दिशा में भोग श्रीनिवास मूर्ति, उत्तर की ओर विश्वक्सेन जी होते हैं तथा दक्षिण की ओर श्रीदेवी भूदेवी समेत मलयप्पा स्वामी विराजित होते हैं। तीनों को एक ही स्थान पर देखना यही अपूर्व दिव्य सहस्र कलशाभिषेक का मनोरम दृश्य है। एक 1008 रजत पात्रों में पवित्र जल को भरकर उनमें सुगंधित द्रव्यों को मिलाकर उनको मंत्रोच्चार के द्वारा पवित्र बनाकर उनसे इन सभी मूर्तियों को स्नान कराते हैं। इस अद्वितीय स्नान प्रक्रिया को सहस्र कलशाभिषेकम कहते हैं। यहाँ प्रश्न उभरता है, स्वर्ण द्वार पर भोग श्रीनिवास को स्नान कराया जाता है, इससे ये कैसे माने कि ये अभिषेक गर्भगृह में स्थित मूल विराट को समर्पित हो रहा है। यहाँ एक रहस्य खोलना होगा। इस सहस्र कलशाभिषेक में श्री भोग श्रीनिवास मूर्ति तथा गर्भालय में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी के बीच रेशमी धागा बांधा जाता है। इस प्रकार इन दोनों में अनुसंधान स्थापित कर दिया जाता है। इसी को अनुसंधान तोरमु कहते हैं। जब भगवान का विवाह महोत्सव होता है तब उनके हाथों में भी कंकण बांधा जाता है। कंकण बांधने से शक्ति प्रसारित होती है। यदि कंकण बांधे बिना कोई पूजा की जाती है तो कहना होगा कि वह पूजा निष्प्रयोजक बन जाती है। जब 1008 कलशों का पवित्र जल भोग श्रीनिवास मूर्ति को समर्पित किया जाता है तब उनकी शक्ति अनुसंधान तुर्मु के द्वारा मूल मूर्ति में पहुंचती जाती है। इस कारण से श्री वेंकटेश्वर स्वामी दिव्यतम शक्तिवान बनकर भक्तों को अनुग्रहित करते हैं। इसीलिए भक्तों के कल्याण व संरक्षण के लिए सहस्र कलशाभिषेक सेवा समर्पित की जाती है। पुरुष सूक्तम के सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्र पाद से अभिषेक प्रारंभ करके स्वामी को गोक्षी, गोदधि, मधु, चंदन,
हरिद्रा, ये 5 द्रव्य समर्पित किए जाते हैं। वरदानावाहयामि, रुद्रानावाहयामि, अपरूपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि। हिरण्यपात्रं मदाहात् पूर्णन्दरादे पठव्यासानेति यगदा ब्रह्मणमुपहरते एकदैव यजमान आयुस्तेजो दधाति। सहस्रसेवताभ्यो नमः। दीपं दर्शयामि, कर्पूरनीराजनं दर्शयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवन्तु। आद्योपहारं समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवन्तु। तस्य ब्रह्मार्पितमस्तु, सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु, सर्वं श्री कृष्णार्पितमस्तु। दर्शयसि हितमतिरव, एवं दर्शयसि हितमतिरव, केवलं ते प्रिया सखि वा तुलसी, एवं दर्शयसि हितमतिरव, एवं दर्शयसि हितमतिरव। मृगमद मृत्तिकास्थापकं, घटितमृगमद मृत्तिकास्थापकं, पटुशरीरे ते प्रबलयति। घटितमृगमद मृत्तिकास्थापकं, पटुशरीरे ते प्रबलयति। कुटिल तद्घनभार कुचविलग्नं वा, कुटिल तद्घनभार कुचविलग्नं वा, पीठरस्थले। क्षीर, दधि, मधु, नारियल पानी, चंदनोदक, हरिद्रोदक आदि से अभिषेक करने से भक्तों के क्या प्रयोजन सिद्ध होते हैं? इनसे भक्तों को तेज, ओज, आयु, मेधा, ज्ञान, वैराग्य आदि प्राप्त होते हैं। इसे करने वालों का शारीरिक बल बढ़ता है, उनकी सारी रुग्णताएं दूर होती हैं, उनमें सुशीलता द्विगुणित होती है, उनके संतान की वृद्धि होती है। इन सब से बढ़कर धर्म के प्रति कर्तव्य परायणता में श्री वृद्धि होती है। इन सभी को प्राप्त करने के उपकरण क्या हो सकते हैं? दूध, दही, शहद, नारियल पानी तथा चंदन ही इसके उपाय हैं। इसीलिए भगवान को ये समर्पित किए जाते हैं। तिरुमला में स्वामी के अभिषेक की प्रक्रिया में एक और विशिष्टता है। हर द्रव्य समर्पित करने के पश्चात स्वामी का शुद्ध जल से अभिषेक किया जाता है। दूध के बाद जल समर्पण, दही के बाद जल समर्पण आदि आदि।
मनाइति परमात्मन् मम पामरचित्तं परमात्मन् मम पामरचित्तं चिरं पापं चिकीर्षति चिरं पापं चिकीर्षति करुणानिधे अकारणबन्धो करुणानिधे अकारणबन्धो गुरुतरां कृपां कुरु मयि देव माजहि 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 दुष्टमनायिति विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ